ईसाई ने जी 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 वो कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान ईसाई हो जाए तो हम कहते हैं कि ये यानी इसको कत्ल कर देना चाहिए, मुर्ताद हो गया है। अगर कोई ईसाई मुसलमान हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि नहीं इसने बड़ा अच्छा किया, ये तो इम्तियाजी सलूक हमने बरता है। अरे इम्तियाजी सलूक तो कोई नहीं, होना भी ऐसा ही चाहिए। ये बातें कर रहे हैं अब, जब उन्होंने चर्च और जो ना स्टेट इसको अलग कर दिया, वरना जब पोप की हुकूमत थी ना उस वक्त पूछते कि मुर्ताद होने वालों को क्या असर है। मुर्ताद तो गुजार है जो बिदती फिरके थे ना, ईसाई थे, कैथलिक चर्च से अलग हो गए थे, क्या हशर हुआ उनका, जिंदा जलाए गए। मेरी जो है कातिल उसके हालात पर दूसरे बस्ती बस्ती में तलाश हो रही थी, इंक्विजिशन बनी हुई थी, तहकीकाती अदालतें कि कौन जिंदगी कर बेदीन उड़ा दो इनको। ये हम पर तो तान करके हमने तो ऐसा कभी नहीं किया। हाँ, ऐसे लोग जो दीन को छोड़ दें इस हालत में कि मुल्क में इस्लामी निजाम और मुल्क का आइन किताब सुन्नत पर मबनी, तो आप मुर्ताद छोड़ दें। इससे इन लोगों को समझ नहीं आती। पूछ रहे हैं कि दुनिया का कोई आइन है, अमेरिका, बरतानिया, रशिया, किसी मुल्क का, कि वो आइन के बागी को रियायत देता हो कि उसी मुल्क में रहे और ऐलान कर दे कि मैं इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता, जिंदा छोड़ते, उसकी सजा हाई ट्रिजन की मौत, या इलाका छोड़ो वरना सजाए मौत होगी। किस मुल्क में रहो और आइन के बागी। अब जब समझ में आ जाए कि इस्लाम मजहब नहीं है नमाज रोजा, अगर यही हो ना किसी इलाके में मुसलमान ताकत है, कोई इख्तियार नहीं, वहां मजहब छोड़े कौन कदर करता, वो मजहब है। मगर जब स्टेट होगी, मुल्क चल रहा उस पर किताब सुन्नत पर, उससे जो इलाका इनकार करता कि मैं इसको नहीं मानता, उसने सिर्फ एक मजहब का इनकार नहीं किया, रियासत के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया कि जिस बुनियाद पर यह दस्तूर है मैं नहीं मानता। आप ले आए दुनिया का कोई आइन जहां आइन के बागियों को रियायत दी गई, क्यों झूठ बोल। हाँ, वह इस्लामी हुकूमत में किताब सुन्नत अलग नहीं होते, मुल्क का आइन होता, और उसके मुताबिक तो सच्ची बात मैं कह दूं, क्रिश्चियन दोस्त लाए मेरे पास जो मर्जी, ये जो हमारे चीफ जस्टिस बन जाते हैं या असम्बलियों में जाते हैं, सब गलत करते हैं, ये मुनाफिक है। अगर आप अपने अकीदे में सच्चे, क्यों ऐसे असम्बली में जाते हैं जहां हलफ उठाना पड़ता कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक हम इस मुल्क को चलाएंगे, ये भी झूठे हैं, और जो इनको ले जाते वो भी बेईमान है। इसीलिए तो इस्लाम एक चपरासी की इजाजत नहीं देता कि इस्लामी रियासत एक नजरियाती रियासत। रशिया में कोई जो आदमी कम्युनिस्ट ना हो वो मुलाजमत कर सकता नहीं, मुल्क एक नजरिए पर चल रहा। ये जब इन्होंने जालिमों ने मजहब को मस्जिदों में बंद कर दिया, हुकूमत लिबरल होगी, फिर नहीं समझ में आता कि यार एक आदमी ने मजहब छोड़ दिया, बाकी जहां मजहब भी है ना कि हमारी ये इस्लामी हुकूमत नहीं, ये भी क्या इस्लामी हुकूमत है, वहां नहीं कत्ल किया जाता। जहां सही इस्लामी हुकूमत हो, किताब और सुन्नत मुल्क का आइन हो, वहां जो कहता मैंने इसका इनकार कर दिया, वो मजहब की नहीं सिर्फ बात, मुल्क की जो बुनियाद है आइन, उसको रोक। मुर्तद की इस्लामी कानून में अगर मिल जाए तो आपको लेनी चाहिए मौलाना अबुल अला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की, और मौलाना शबीर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का रिसाला शहाब लेना चाहिए, मुफ्ती मोहम्मद तकी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह की जो है उनकी किताब जवाहिरुल फिक़ह, उसमें उन्होंने एक रिसाला लिखा, पढ़े फिर पता चलेगा कि हमें माजरत करने की जरूरत नहीं। जब मुल्क का ये हुक्मरान होता है ना आइन, फिर जैसे आइन के बागियों को कोई दुनिया नहीं छोड़ती, हम नहीं छोड़ेंगे, ये मौका देंगे जाना तो दूसरे मुल्क में चले जाओ, यहाँ नहीं रह सकते तो। जी जी बहुत शुक्रिया भैया। और ऐसे क्रिश्चियन दोस्त जो उनके मेरे पास लाया करें, वो हमारे भाई हैं, तफसील से बात होगी उनकी, सुनेंगे सुनाएंगे, बाइबल सामने होगी कि आप देखो क्या है, कुरान पर एतराज करके। जी।